नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पिछले 2 दिनों के अंदर करीब 80% मीडिया ने अमेरिका और ईरान के बीच चीज फायर करवा दिया। ये मीडिया वालों ने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट पढ़ ली थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी ट्वीट के अंदर कहीं पे भी चीज फायर का जिक्र नहीं किया था। फिर भी हमारे मीडिया ने तो बिना कोई इंफॉर्मेशन ईरान और अमेरिका के बीच चीज फायर ही डिक्लेयर कर दिया। और दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत तो होने वाली थी, लेकिन वो बातचीत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके होने वाली थी, क्योंकि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बहुत बड़ी धमकी दी थी कि अगर ईरान 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे तो अमेरिका ईरान के पावर स्टेशन के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर देंगे और पूरे ईरान के अंदर ब्लैकआउट कर देंगे। दोस्तों, उसके बाद ईरान ने भी अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ईरान के पावर स्टेशन पे हमला करेंगे तो ईरान भी बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। ईरान जो मिडल ईस्ट के अंदर एनर्जी फैसिलिटी है और मिडल ईस्ट के जो पावर स्टेशन है उसके ऊपर हमला करके अमेरिका से बदला लेंगे। दोस्तों, ईरान की धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया कि हम ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं और हम 5 दिन के लिए ईरान के पावर स्टेशन पे हमला नहीं करेंगे। अगर 5 दिन के अंदर ईरान अमेरिका की बात मान ले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे तो अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, ईरान ने तो अमेरिका के साथ बातचीत करने से साफ मना कर दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हम बातचीत अमेरिका के साथ करेंगे तो हमारे टर्म पे हम बात करेंगे, हम अमेरिका और इजराइल की बात नहीं मानेंगे। इसीलिए ईरान ने तो ये सब बातें को हवा में ही उड़ा दिया। लेकिन हमारे मीडिया ने तो बिना कोई इंफॉर्मेशन, बिना ईरान का पक्ष जाने अमेरिका और ईरान के बीच चीज फायर ही डिक्लेयर कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे मीडिया के अंदर जब अमेरिका और ईरान के बीच चीज फायर की बातें चल रही थी, उस टाइम पे ही ईरान ने इजराइल और अमेरिका का जो जहाज है अब्राहम लिंकन, उसके ऊपर हमला कर दिया। तो ईरानियन मिसाइल हमले से इजराइल के अंदर तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, क्योंकि आयरन डोम इतना इफेक्टिवली ईरानियन मिसाइल के सामने काम नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जो भी मिसाइल्स अब्राहम लिंकन पे फेंकी थी उसके अंदर अमेरिका का कुछ भी नहीं नुकसान हुआ। अमेरिका ने सभी ईरान की मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया है, ऐसा अमेरिकन मीडिया का दावा है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप तो अब ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट में भी लगातार ये बातें कर रहे हैं कि हम तो ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। अगर ईरान अपनी हार को स्वीकार ले और अमेरिका की बात मान ले तो अमेरिका ईरान के साथ डील कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरी साइड अब ईरान अमेरिका के साथ कोई भी बात नहीं करना चाहता। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका को ईरान के साथ बातचीत करनी है तो ईरान की सभी बात माननी पड़ेगी। ईरान, इजराइल और अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। लेकिन हमारे मीडिया ने तो बिना कोई कंफर्मेशन, बिना ईरान का पक्ष जाने मीडिया में डिक्लेयर ही कर दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच चीज फायर हो गया है, अब कुछ ही दिनों के अंदर जंग रुक जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए था। और दोस्तों, अब तो ऑफिशियली यूके भी इस जंग के अंदर कूद गया है। यूके ने अमेरिका को अपना एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है। इतना ही नहीं, यूके की रॉयल नेवी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की मदद करने के लिए आ गई है। और दूसरी साइड ईरान भी लगातार मिडल ईस्ट की कंट्री को धमका रहे हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के पावर स्टेशन पे हमला किया तो ईरान भी बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। ईरान अमेरिका का तो कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन ईरान मिडल ईस्ट के अंदर मिसाइल से बमबारी करेंगे और मिडल ईस्ट के अंदर ब्लैकआउट कर देंगे। इसलिए दोस्तों, ये मिडल ईस्ट की कंट्री वाले भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर बना रहे हैं कि आप ईरान के पावर स्टेशन को हार्म मत करना, क्योंकि ईरान बाद में मिडल ईस्ट की ऑयल फैसिलिटी को ही उड़ा देंगे। तो इस जंग के अंदर तो अब मिडल ईस्ट की सभी कंट्री लपेट में आ गई है और अब तो यूके ने भी अमेरिका को खुलेआम सपोर्ट कर दिया है। यूके की नेवी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, अमेरिकन हेल्प करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल ही पास आ गई है। तो यूके तो ऑफिशियली इस जंग के अंदर कूद गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या नेटो कंट्री अमेरिका की हेल्प करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार नेटो के ऊपर भी प्रेशर बना रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए नेटो अपनी नेवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भेज दे। लेकिन अभी तक नेटो वाले ने कोई इतना क्लियर डिसीजन नहीं लिया। लेकिन क्या वो लोग अमेरिका के दबाव में आके अपनी नेवी या तो अपनी फोर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए भेजेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से पूरे यूरोप के अंदर गैस
एंड पेट्रोल की प्राइस आसमान पे चली गई है, तो महंगाई भी यूरोप के अंदर आसमान पे जाएगी। इसीलिए उन लोगों पे भी प्रेशर है और दूसरी साइड अमेरिका भी लगातार नेटो कंट्री के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। उसमें काफी सारे कंट्री ने तो डोनाल्ड ट्रंप को साफ मना कर दिया है कि हम तो इस जंग के अंदर नहीं कूदने वाले, क्योंकि उनको तो पता है कि अगर हम अमेरिका के साथ इस जंग के अंदर कूद गए तो हम भी फंस सकते हैं, क्योंकि इस जंग का कोई अता पता नहीं है ये जंग कब खत्म होगी। इसीलिए वो तो क्लियर कट नहीं है कि क्या हम अमेरिका की हेल्प करें या ना करें। क्योंकि दोस्तों अमेरिका और इजराइल तो ईरान के अंदर रिजिम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनको सक्सेस नहीं मिली रिजिम चेंज करने में। उन लोगों ने काफी सारे ईरान के लीडर को उड़ा दिया। फिर भी ईरान के अंदर लगातार नई लीडरशिप कायम हो रही है और अमेरिका और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।